चलो अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों फिर हम लोग देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि कुछ प्रमुख जीवों का नाम बताएं जिसमें विखंडन द्वारा जनन होता है। क्या होता है? जनन होता है। हम लोग जनन के ही आगे हैं, किस में है? जनन में है। कह रहा है कुछ प्रमुख जीवों का नाम बताएं जिसमें विखंडन द्वारा, विखंडन या द्विखंडन, विखंडन को ही क्या बोलते हैं? द्विखंडन। एक से दो का निर्माण होना, दो से अन्य यानी एक से दो का निर्माण होता है, यह एक से दो का निर्माण होना या एक से अनेक का निर्माण होना, वो विखंडन या द्विखंडन कहलाता है। विखंडन मतलब होता है अनेक का निर्माण होना, द्विखंडन मतलब होता है दो का निर्माण होना। चलिए देखते हैं। निर्माण होना वो विखंडन, एक से दो का निर्माण होना द्विखंडन। ठीक है, चलते हैं। जैसे देखिए कौन सा जीव है जिसमें जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, लिस्मेनिया है, शैवाल है, ये इस सब में जो होता है ना द्विखंडन या विखंडन द्वारा जनन होता है। देखिए एक क्वेश्चन है, विखंडन विधि क्या है? देखिए कह रहा विखंडन विधि या द्विखंडन विधि क्या है? कह रहा इस विधि में सबसे पहले मृत कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो अनुपात केंद्रक, कितने? दो अनुपात केंद्रक बनाता है। फिर दोनों अनुपात केंद्र अपने चारों ओर जीव द्रव जमा कर एक दूसरे से अलग हो जाता है। यानी कह रहा एक जीव होता है जिसमें एक केंद्रक होता है, वो कुछ दिन के बाद उसमें दो अलग अलग केंद्रक बना लेता है। वही खुद का एक जीव दो अलग अलग केंद्रक बना लेता है और दोनों केंद्रक अपने चारों ओर जीव द्रव को क्या कर लेता है? जमा कर लेता है। जीव द्रव को क्या कर लेता है? जमा कर लेता है। और वो दोनों जीव द्रव, वो दोनों केंद्रक क्या होता है आपस में? दोनों केंद्रक आपस में अलग अलग हो जाता है और दो नए जीव बना लेता है। वही जीव दो होता है, दो ठो बना लेता है, वही कह रहा है। फिर दोनों अनुपात केंद्रक अपने चारों ओर जीव द्रव जमा कर दो अलग अलग क्या कहते हैं? दूसरे से, एक दूसरे से अलग हो जाता है। क्या होता है? जमा कर एक दूसरे से अलग हो जाता है। इस प्रकार जीवों में दो नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार एक जीवों में क्या होता है? दो नए जीवों का निर्माण होता है। ये अक्सर जो होता है अमीबा, पैरामीशियम हम बताए यहाँ पे भी, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, शैवाल, ये सब में होता है द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन। क्या होता है? विखंडन या द्विखंडन होता है। देख भी लीजिए, हमने दिया अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, शैवाल आदि में विखंडन या द्विखंडन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। देखिए ये अमीबा है, हमने एक फोटो भी दिया है। ये अमीबा है। अमीबा में एक केंद्रक है, चारों ओर क्या है? जीव द्रव भरा हुआ है। यही अमीबा आगे चल करके इनका केंद्रक जो होता है, दो ठो केंद्रक बना करके अपने चारों ओर जीव द्रव भर लिया, जिसको हम लोग दो अनुपात केंद्रक, देखिए है दो ठो केंद्रक। यही केंद्रक आगे जाकर के दो ठो नए अमीबा बना लिया, दो नए अमीबा है ना, दो नए जीव बना लिए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये चीज़ आपको 9th क्लास में भी मिलेगा, 10th क्लास में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। ये कहीं बदलता नहीं है। विखंडन या द्विखंडन कभी बदलता नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन। हमने आपको कहा द्विखंडन यानी एक से दो ठो का निर्माण करना द्विखंडन, एक से अनेक का निर्माण हो जाना बहुखंडन। क्या कहलाता है? एक से अनेक का निर्माण होना, एक से 10, 15, 20, 25, 50, 100 जो अनेकों लाखों तक हो जाता है उसको बहुखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कह रहा बहुखंडन विधि क्या है? कह रहा इस विधि में सबसे पहले मृत कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर अनेक अनुपात केंद्रक बनाता है। सभी अनुपात केंद्रक अपने चारों ओर थोड़ा थोड़ा जीव द्रव जमा कर जब मृत कोशिका का झिल्ली फट जाता है, ये मृत कोशिका का झिल्ली है, जब ये फट जाता है तो जिसमें वो कवर बनी हुई होती है, वो जब फट जाता है तो सभी अनुपात केंद्रक बाहर आकर नए जीव बना लेता है। इस प्रकार एक जीव में अनेक जीवों का निर्माण होता है।
देखो कह रहा है एक जीव होता है, ये अक्सर हमने आपको कह दिया प्लाज्मोडियम वगैरह में बहुत सारा ये सब में होता है, ये सब होता है खास करके। ये एक जीव होता है जो जीव अपने अंदर में केंद्रक जो होता है, वो केंद्रक जो होती थोड़े दिन में बहुत सारा अनेक केंद्रक बना लेता है, अपने अंदर में बहुत सारा केंद्रक बना लेता है। धीरे धीरे वो केंद्रक जिस झिल्ली में घिरा हुआ होता है वो झिल्ली फटता है तो सारा केंद्रक क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बाहर हो जाती है। बाहर होने के बाद सारे केंद्रक एक अलग अलग एक नए जीव बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुखंडन। ये विधि जो होता है, इस विधि को बहुखंडन विधि कहते हैं। ये विधि खास करके प्लाज्मोडियम में होता है। देखिए एक प्लाज्मोडियम है जिसमें जीव द्वारा भरा हुआ एक केंद्रक है। ये केंद्रक धीरे धीरे क्या किया, बहुत सारा केंद्रक का निर्माण कर लिया, जिसको हम लोग अनेक अनुपात केंद्रक कहते हैं। फिर वो आगे चल करके जैसे वो उसकी झिल्ली फटा, उसके बाद वो क्या है, हो गया नए बहुत सारा अनेक कहते हैं कि अनेक नए प्लाज्मोडियम बना गया। यानी कह रहे ये केंद्रक फटने के बाद जितने भी केंद्रक निकला वो सब नए नए अलग अलग जीव बन गया। क्या बन गया, जीव। जो चीज़ फटा तो वही चीज़ बना। जैसे प्लाज्मोडियम फटा तो प्लाज्मोडियम का नया नया जीव बनेगा, नया नया प्लाज्मोडियम बना। ये इस प्रकार जो होता है बहुखंडन विधि होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो चलिए इतना उतारिए, बाकी का काम फिर करते हैं।